क्या हाल चाल है। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं और वो भी गरम गरम पानी वाली चाय के साथ। और हम इस वक्त सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन कोई 10-11 बजे का टाइम है और हम आराम से अपनी गरम गरम पानी वाली चाय पी रहे हैं। और क्योंकि अब हमने हैवी चाय पीनी बंद कर दी है, तो आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ बने रहिए। आज हम आपको अपनी रूटीन दिखाएंगे। और ये जनाब सुबह सुबह बहुत प्यारा वेदर है। इस वक्त मैं आराम से अपने फ्लोर पे बैठी हुई हूँ और मज़े से, वो कहते हैं ना, चुस्कियों वाली चाय और उसका लुत्फ़ ले रही हूँ। और बस अभी आपको दिखाती हूँ और क्या एक्टिविटी है। अब हम भिंडियाँ काट रहे हैं। लोग समझते हैं भिंडियाँ खुद ब खुद ही कट जाती हैं और खुद ब खुद ही पक जाती हैं। इनको काटने का भी एक बहुत गंदा मनूस प्रोसेस है। इसके अंदर, भिंडियों के अंदर समटाइम सुंडियाँ होती हैं। कई दफ़ा हम फ्रोज़न ले लेते हैं, टिन वाली भिंडियाँ ले लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने टिन वाली कोई वेजिटेबल और इस तरह की चीज़ इस्तेमाल की। हाँ, फ्रोज़न आप ये गाजर और ये जो कैरेट है, पीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें ले लें, लेकिन ये भिंडियाँ शिंडियाँ जो हैं, पालक भी ठीक है, फ्रोज़न लोग यूज़ कर लेते हैं, डज़न्ट मैटर। लेकिन ये जो भिंडियाँ हैं, ये तो फ्रोज़न या टिन वाली तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर सुंडियाँ होती हैं और गंदी होती हैं, अंदर से कई दफ़ा गली हुई होती हैं। तो इनको फ्रेश ही फ्रेश इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैंने वॉश कर ली हैं और 10 मिनट में इनको सुखाऊंगी और उसके बाद मैं इनको पकाना शुरू करूँगी। भिंडियों की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन इनको धो के पकाना, फ्रेश सब्ज़ी को पकाना, ये भी एक बड़ी बात है। तो फिर थोड़ी देर में आपको मैं अपनी एक्टिविटी शेयर करती हूँ। मेरे साथ बने। ये हमने नई घास लगाई थी। घास सारी जो है ना, हमारी ये जो पुरानी घास थी ख़राब हो गई थी, तो ये अब हमने नई इसकी 1 मीटर की वो मिलती हैं पैचेस, यानी पट्टियाँ मिलती हैं, वो हमने लगाई थी। अब ये बड़ी होगी, ग्रोन होगी है। अब आप देखें कि हम इसको कटिंग करते हैं और उसको लेवल पे लेके आते हैं। और ये क्लीनिंग शुरू होने लगी है। अभी ये है, तो अब क्लीनिंग के बाद देखना ये कितनी प्यारी निकलेगी। फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में ग्रास मशीन आ चुकी है। छोटा सा गार्डन है, इसलिए मैं खुद ही करती होती हूँ, तो आपको दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। कटिंग के बाद ये इसको साफ़ करना भी ना और पौधों की रखवाली करना भी ना, सारे कहते हैं फातिमा कर लेती है। ओ भाई, बड़ी मेहनत होती है। शौक दा कोई मुल नहीं भाई, शौक दा कोई मुल नहीं। ये देखे जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अब क्लीन हो गया। अब ये नई बिल्कुल सही वाली घास, जहाँ जहाँ ये येलो येलो है ना, ये सब सही हो जाएगा। जहाँ कटी हुई मैंने थोड़ी थोड़ी, इनमें सीड्स होते हैं, तो ये ऊपर ही डाल देते हैं ताकि अच्छी फ्रेश घास आ जाए। तो ये जो हमारे पाकिस्तानियों का घास का शौक़ है ना, कि बड़े बड़े लॉन, बड़ी बड़ी बातें, यहाँ इंग्लैंड में नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। इसको इतना इजी ना समझें। बंदे के ना ख़त्म हो जाता है हाथ पैर, बंदे को लगता है पता नहीं फ्रीज़ हो गए हैं मेरे, जैम हो गए हैं। ये जनाब, ये मैंने आप माशाल्लाह क्लीन कर दिया सारा। ये देखें जी, सारे पौधों में से इनकी बूटी निकालनी होती है। अब मैंने नए फ्लावर्स लगाए हैं, बस अब ये निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था। ये मैंने नए लिलीज़ लगाए हैं। ये ऑरेंज रेड लिलीज़ मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन यहाँ पे होते हैं। इवन ब्लू लिलीज़ भी होते हैं, वाइट लिलीज़, ब्लू लिलीज़, येलो, ऑरेंज, हर तरह के कलर के लिलीज़ होते हैं। और ये माशाल्लाह मैंने क्लीनिंग कर ली है। अब मैं अंदर जा रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अब हम निकल पड़े हैं अपने ग्रॉसरी के लिए। और अभी हम थोड़ी देर तक जा रहे हैं मीट शॉप पे, क्योंकि हमारे पास मीट पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा मीट कम है, तो वो हम लेने जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं। मेरे साथ आपको पता साथ वाली सीट पे कोई ना कोई बैठा होता है, तभी वीडियो बन सकती है, क्योंकि मैं तो गाड़ी चलाते हुए, मतलब अलाउ नहीं है कि आप कैमरा पकड़ें। तो ये है कि आज वेदर जो है यहाँ पे बहुत नाइस है, ना गर्मी है और ना सर्दी है, ये सबसे बड़ी बात है। और लोग यहाँ पे हॉलीडे पे निकल गए हैं, क्योंकि ज़री मतलब लॉन्ग वीकेंड है, मंडे को भी बैंक हॉलीडे है। तो लोग यहाँ पे जब लॉन्ग वीकेंड होता है 3-4 दिन के लिए, इन्हीं दूसरे शहरों में निकल जाते हैं। तो हम लोग ज़रा आजकल अवॉइड कर रहे हैं, वरना हम भी शहरों पे ही होते हैं। तो बस ये है कि जब बच्चों की जब स्टडीज़ के मसले होते हैं, तो फिर इंसान कहीं भी नहीं निकल पाता। तो और भी ज़री मतलब बिज़नेस के भी इश्यूज़ होते हैं, बंदा अपने अपने हिसाब से निकलता है। छुट्टियाँ हुई होती हैं लोगों ने, कईयों ने पहले अप्लाई की होती हैं। बस ये है कि यहाँ पे ये तो यही एक्टिविटी है यूके में, कमा लो, खा लो और लगा लो। तो दिखाओ बेटे, सामने ही दिखाओ। इन दिनों में ये है कि ट्रीज़ बहुत प्यारे बने हुए होते हैं, क्योंकि ज़री बात है, नए पौधे, पत्ते, फूल निकल रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत
बहुत ही खूबसूरत जिसको कहते हैं ना मंजर बना हुआ होता है। तो बस ये अब हम ग्रोसरी शॉप पे जाके आपको दिखाते हैं क्या लेने आए हैं। और बस लेके जा रहे हैं, ग्रोसरी करनी होती है, ग्रोसरी कर रहे हैं, थोड़ी देर में। ये जी यूके में ताज़ा जूस, ताज़ा 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 ताज़ा। चल दावत के लिए खाने रेडी हैं और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। हमारे एक बड़े प्यारे भाई भाभी आ रहे हैं, उनके लिए हमने ये प्यारे प्यारे खाने बनाए हैं, बाकी फ्रिज में हैं। फिर आपसे कल आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या पकाया। ये भी एक सस्पेंस है, अगर देखना चाहते हैं तो आज का व्लॉग भी देखें और कल का व्लॉग भी देखें। हाँ जी, जब आप काम कर लेते हो, घर साफ कर लेते हो, लॉन्ड्री कर लेते हो, ग्रॉसरी कर लेते हो, गोश्त ले आते हो, खाना पका लेते हो, गार्डन साफ कर लेते हो, गोडी कर लेते हो पता नहीं क्या क्या कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपकी कुछ ऐसी हालत हो जाती है जो इस वक्त मेरी हो रही है। मेरी आंखें भी जो है ना इस वक्त वो प्रॉपर खुल नहीं रही, मुझे ग्लासेस लगे हुए हैं, तो फिर मैं इस वक्त ग्लासेस लगा के बैठ जाती हूँ कि फिर मेरी जो है ना वो एक तरह बस हो जाती है। तो जब आप इतना काम करो अंत हो जाती है, फिर आपकी बस हो जाती है। तो जब मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं बहुत फ्रेश होती हूँ जब मैं व्लॉग एड करती हूँ मुझे खुद भी होश नहीं होती बाल उड़े हुए, मेकअप खत्म और बुरे हाल हुए हुए होते हैं। वो हमारे पंजाबी में एक बात कहते होते थे, हमारी बड़ी जो दादियाँ नानियाँ, वो कहते हैं बंदे के भौंके दिहाड़े हुए हुए होते बंदा खत्म हो चुका होता है, मर चुका होता है रात तक। और स्पेशली यूके में तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। मैंने आपको बताया ना, बंदे सारा दिन बाहर काम करते हैं, औरतें सारा दिन घर होती हैं, वो काम कर करके ना बंदा कहीं का भी नहीं रहता। बिलीव करें, सारा दिन यहाँ तक गार्डनिंग तक तो बंदे ने खुद करनी होती, तो पीछे बचता क्या है। आज मैंने, मेरा ख्याल है, इतनी दफ़ा लॉन्ड्री की है, क्योंकि बेडिंग एवरी वीक चेंज होनी होती है या एवरी आफ्टर 2 वीक होती है चेंज। ये टॉवल वो भी एक यहाँ पे असल मसला धोने का नहीं है, सुखाने का है। यहाँ बहुत वेदर जो अजीब सा है और घर छोटे हैं तो टम्बल ड्रायर लग नहीं सकते। तो ये सारे जो छोटे 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 हजार तरह के इशू है ना, वो यूके में है तो इसी के साथ आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे, आपको दिखाएंगे कौन आ रहा है और हमने क्या क्या पकाया है। और इंशाल्लाह कल एक नए दिन का आगाज़ करेंगे। और अगर किसी को मेरा चैनल पसंद आ रहा है वो सब्सक्राइब करे, शेयर करे, कमेंट करे। और फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपको मिलेंगे। और इंशाल्लाह दुआ में याद रखें, गलती हो तो माफ़ करें, और अल्लाह ताला अपने ईमान में रखे और अल्लाह ताला सब पे रहम करे। और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।